हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल बेसिक चैनल। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग अ विल इन इंडिया, यानी विल बनाने के क्या क्या फायदे हैं, कॉडिसिल क्या है और उनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। चलिए शुरू कर। पहले समझते हैं कि व्हाट विल होता क्या है। ठीक है, देखिए, लीगल डेफिनेशन ये कहता है कि विल एक इज अ लीगल डॉक्यूमेंट्स दैट स्पेल आउट योर विशेस रिगार्डिंग द केयर ऑफ योर चिल्ड्रन एज वेल एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर एसेट्स आफ्टर योर डेथ। मैं इसको एग्जांपल समझाता हूँ। पहले ये समझो कि विल बना कौन सकता है। विल वही बंदा बना सकता है जो प्रॉपर्टी का मालिक हो, पहली बात तो। दूसरा ये भी है कि जो प्रॉपर्टी का मालिक हो वो अनसाउंड माइंड का ना हो। ठीक है। अब प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? दो तरीके की प्रॉपर्टी हो गई। एक होती मूवेबल प्रॉपर्टी, एक होती इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा अपना घर हो। मान लीजिए मेरे पास ज्वेलरी है, डायमंड है, स्कूटर है, कार है। अब मेरे जाने के बाद इन सब का बेनिफिशियरी कौन होगा, मालिक कौन होगा, तो उसके लिए भी विल बनेगी। ठीक है। और मान लीजिए कि जो मालिक है, जो प्रॉपर्टी है, जैसे किसी का घर है, ज़मीन है, तो उसके जाने के बाद उस प्रॉपर्टी, वो ज़मीन या उस घर का मालिक कौन होगा, उसके लिए विल होती है। तो विल इज नथिंग, इज बेसिकली ए लीगल डॉक्यूमेंट जो कि हर एक प्रॉपर्टी का मालिक उसको बनाता है। मैक्सिमम लोग बनाते हैं ताकि मेरे जाने के बाद ये क्लियर रहे कि मेरे जाने के बाद मेरा लड़का या मेरी लड़की उस प्रॉपर्टी का मालिक होगा। क्लियर है? अब बात आती है विल कितने तरीके के होते हैं। एक होता है रजिस्टर्ड, एक होता है अनरजिस्टर्ड विल। ठीक है। और दोनों को पढ़ेंगे कि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड विल होता क्या है। देखिए, रजिस्टर्ड विल क्या होता है? रजिस्टर्ड विल बेसिकली मोर वैलिड है, माने कोर्ट के अंदर उसकी ऑथेंटिसिटी और जेन्युइनिटी बहुत ज़्यादा हायर होती है। अब रजिस्टर्ड विल होता क्या, ये मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी का मालिक है। ठीक है। वो एक वकील से बोलता है कि सर, मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, मैं चाहता हूं मेरे जाने से पहले एक विल बना दिया जाए। तो विल के अंदर वो पूरा प्रॉपर्टी का डिटेल्स डालता है। जिस आप उसके जाने के बाद बेनिफिशियरी कौन होगा उसकी डिटेल्स डालता है, उनके रिलेशंस डालता है, विटनेसेस कौन कौन होंगे, उनसे उनके संबंध क्या क्या है, जो भी उनके पास है प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो इमूवेबल हो, वो एक ड्राफ्टिंग होती है उसकी। एक चीज़ और याद रखिएगा, लीगल ड्राफ्टिंग इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। विल, आपने मेहनत से बनाई हुई कोई प्रॉपर्टी आप अपने बच्चों को दान देने जा रहे हो या किसी को भी देने जा रहे हो, तो प्रॉपर्टी का जो ड्राफ्टिंग है, विल की जो ड्राफ्टिंग है, वो शुड बी वेरी क्लियर। वो खराब नहीं होनी चाहिए, बहुत क्लियर बननी चाहिए वो। ठीक है। बनने के बाद वो सब रजिस्टर्ड ऑफिस में या तहसीलदार या एसडीएम ऑफिस में जाके वो जमा होती है। उसके बाद कुछ टाइम बाद जो जिन्होंने विल बनवाई है उनको और इनके विटनेसेस को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद जो कंसर्न ऑफिसर है वो चेक करता है कि विल की जेन्युइनिटी है या नहीं है, जो डिटेल्स उसमें मेंशन करी है वो सही है कि नहीं है। और किसी तरह से अनड्यू प्रेशर में तो विल नहीं बनाया उन्होंने, किसी तरह को किसी ने फोर्स तो नहीं किया है उनको कि रजिस्टर्ड विल बनाने के लिए। तो ये सारी चीज चेक करने के लिए, चेक करने के बाद अगर कंसर्न ऑफिसर को लगता है कि हाँ विल जेन्युइन है, उसके बाद वो अप्रूवल देता है। तब जाके उस रजिस्टर्ड विल पे स्टैंप लगती है, क्योंकि रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड का मतलब तो सरकारी। ठीक है ना। लगने के बाद, स्टैंप लगने के बाद उसका एक ऑफिस सब रजिस्टर्ड ऑफिस पे जमा होता है उनके रिकॉर्ड रूम में। लेकिन हमारा कानून कहता है, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 18 ई के अंदर, 18 ई के अंदर, कि रजिस्ट्रेशन विल बनाना जरूरी नहीं है। ठीक है। लेकिन रजिस्ट्रेशन विल को चैलेंज आसान से नहीं किया जा सकता। उसकी जो जेन्युइनिटी होती है, उसकी जो जेन्युइननेस होती है, वो बहुत ज़्यादा हायर होती है एज कंपेयर टू दी नॉन रजिस्टर्ड विल। क्लियर है? अब बात करते हैं अनरजिस्टर्ड विल की। दैट इज अ नॉन रजिस्टर्ड विल। देखिए, अनरजिस्टर्ड विल होता क्या है कि उसमें क्या होता है, पीस ऑफ पेपर में जो प्रॉपर्टी का मालिक होता है वो अपनी डिटेल्स डाल देता है कि मेरे जाने के बाद मेरा लड़का या मेरी लड़की या कोई भी इस प्रॉपर्टी का मालिक होगा। और उस पर वो दो विटनेस के सिग्नेचर भी करा लेते हैं, स्टैम्प भी करा लेते हैं, बहुत लोग उसको नोटराइज भी कराते हैं। लेकिन अनरजिस्टर्ड विल का नुकसान क्या होता है कि वो टैंपर्ड भी इजीली हो सकता है, मतलब उसके अंदर कोई भी चेंजेस हो जाएंगे, गुम भी हो सकता है। अच्छा, अनरजिस्टर्ड विल
उसकी कोई कॉपी तो रजिस्टर्ड ऑफिस में तो जमा नहीं होगी ना, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो उसकी जो जेन्युइनिटी है, जो उसकी ऑथेंटिसिटी है, वो रजिस्टर्ड विल से कम होती है। अब मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी का मालिक था, वो अनरजिस्टर्ड विल बना के चले गए, नहीं रहे दुनिया में, मान लीजिए। अब जो उनका बेनिफिशियरी था प्रॉपर्टी का, चाहे लड़का हो लड़की हो, अब उनको प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करनी है किसी को, ठीक है। तो उनको सबसे पहले कोर्ट को उस विल को, अनरजिस्टर्ड विल को पहले कोर्ट में प्रोबेट कराना पड़ेगा। जब तक कोर्ट में प्रोबेट नहीं होगी तब तक वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, और ये बहुत जगह देखा भी गया। तो आपको समझ में आ गया कि रजिस्टर्ड विल, अनरजिस्टर्ड विल होता क्या, क्लियर है। अब बात करते हैं क्या एसिस्टेड प्रॉपर्टी विल्ड हो सकती है। एसिस्टेड प्रॉपर्टी होता क्या है, जैसे जो प्रॉपर्टी का मालिक है उसको वो प्रॉपर्टी अपने फादर से मिली, और उनके फादर को उनके फादर से मिली, तो जो पीढ़ी दर प्रॉपर्टी चली आ रही है उसको एसिस्टेड प्रॉपर्टी कहते हैं। तो एसिस्टेड प्रॉपर्टी विल नहीं हो सकती। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो होती है वो विल होती है, क्लियर है। एसिस्टेड प्रॉपर्टी विल नहीं हो सकती। अब बात करते हैं कॉडिसिल। कॉडिसिल का क्या मतलब है विल के अंदर, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कॉडिसिल का क्या मतलब है विल के अंदर। देखिए ये सेक्शन 2B ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है, लेकिन कॉडिसिल होता क्या है मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए विल बन गई। अब विल बनने के बाद वो जो मालिक है प्रॉपर्टी के, उनके 2 फ्लोर है, और जब उन्होंने विल बनाई तो उन्होंने दोनों फ्लोर अपनी लड़की को दे दिया। उनका एक लड़का है, उनकी लड़की है, एग्जाम्पल से। और बनने के बाद उनको महीना 2 महीने बाद लगा कि नहीं, एक फ्लोर मेरे को लड़के को भी दे देना चाहिए ताकि आगे चल के डिस्प्यूट ना हो किसी तरह का। तब उन्होंने उस पर चेंजेस किए उस विल के अंदर। तो जो चेंजेस होते हैं ना, जैसे कोई भी ऑल्ट्रेशन होता है उसको हम कॉडिसिल कहते हैं विल के अंदर। कॉडिसिल का मतलब है ऑल्ट्रेशन, डिस्पोजिशन, उसको हम कहते हैं कॉडिसिल। ये क्लियर आ गया आपको बात गाइस। एक्चुअली ना ये टॉपिक बनाने का रीजन एक ये था कि बहुत सारे लोग विल नहीं बनाते। विल बनाने से बेनिफिट क्या होता है कि बेनिफिशियरी क्लियर हो जाता है कि इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है। नहीं तो क्या होता है, फिर बहुत टाइम मैंने देखा है कि लीगल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, फिर लीगल प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो जिसकी वजह से ना फिर रिलेशनशिप में भी दिक्कत आ जाती है कभी ना कभी। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जो मैंने देखा है। तो जितने भी आपकी जान पहचान में लोग हैं उनको प्लीज बताइए कि विल जरूर बनाए। उनको रजिस्टर्ड बनाना है, अनरजिस्टर्ड बनाना, वो उनकी मर्जी है, नोबडी कैन फोर्स देम। बट विल एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एंड इट इज अ वेरी गुड थिंग। बनने से क्या होता है कि क्लियर हो जाता है सरकार को या किसी अपने फैमिली मेंबर को कि इसके इस प्रॉपर्टी का आगे मालिक कौन होगा। क्लियर है। आई एम श्योर गाइस आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर हो सके ये वीडियो को शेयर ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में आज भी नहीं पता है। और अगर आप शेयर नहीं भी करते तो एटलीस्ट उनको नॉलेज जरूर दे कि विल की इंपॉर्टेंस क्या है। बेनिफिट हम सबका है इसमें, ओके। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड डे।